प्रोग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है। ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है वही करें, जिनको नहीं है प्लीज बीच में छोड़ सकते हैं। इसमें मैं आपकी कुछ लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइफ की प्रोफेशनल पर्सनल इश्यूज हैं, कैरियर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनके बारे में भी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम खत्म होंगी। यहाँ पे एसओएल के बाहर या किसी भी कॉलेज का जो भी स्टूडेंट लॉग्ड इन है, खासतौर पे मैं एसओएल की बात कर रहा हूँ, बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती हैं। उसका पहला कारण ये है, आप लोग एसओएल का वेबसाइट नहीं देखते। भले ही आप एलुमनाई हो, भले ही आप अपने मिड करियर में हो, जिस भी संस्था से आपका कुछ काम हो, पहले उसका वेबसाइट देखो। अगर आपने हरियाणा में स्टार्टअप करना है, आपने पंजाब में स्टार्टअप करना है, आपने दिल्ली में स्टार्टअप करना है, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, उसका वेबसाइट आपने ज़रूर देखना है। इस प्रोग्राम में कोई भी बड़ी बेकार की चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, आपको रेलेवेंट तरीके बताए जाएंगे, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। प्राइवेट ये इतने सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये शायद काफ़ी को टर्म ना समझ आए। एंटरप्रेनर सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। जो प्रोग्राम ये ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए, ठीक है, मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं एनकरेज करूंगा नौकरी के साथ स्टार्टअप। स्टार्टअप मीन्स फुल टाइम काम नहीं होता। आप शेयर का, बड़े सारे स्टार्टअप हैं, छोटे मोटे, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती, और भी बड़े 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 काम होते हैं, पेपर नैपकिन, अब ये N95 मास्क बने थे, कपड़े के मास्क वगैरह, ताकि एक साइड इनकम आ सके। LIC का काम करना, इनकम टैक्स प्रिपेयर, टेरिटोरियल आर्मी, बड़े सारे ऐसे छोटे मोटे काम हैं कि लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए, आपके पास एक इनकम का एडिशनल सोर्स हो। तो वो सारे, तो ये प्रोग्राम जितने समर्थ को जो मैंने बोला, एसओएल का वेबसाइट जरूर रेफर करो। जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन भेजा है, चाहे ईमेल से भेजा है, चाहे व्हाट्सएप से भेजा है, या आपने गूगल फॉर्म भरा है, वो एक्सेप्टेड है। वो एक्सेप्टेड तब तक है जब तक आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो आप पूरी कर रहे हैं। जब तक वो इंस्ट्रक्शंस आपकी पूरी नहीं हो रही, आपको किसी भी सेशन में, किसी भी स्टेज पे डिलीट कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा। उसमें कोई आपकी गलती नहीं है। आप इस प्रोग्राम के लिए, या ज़्यादा अच्छा होगा कहना, ये प्रोग्राम शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब का नहीं है। आप एक अच्छे, बहुत ज़्यादा हुनर हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, आपके लिए प्रोग्राम मेंट नहीं है। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन है सारे एक्सेप्टेड हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको पिछली क्लास में दी गई थी, सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुतों ने चेंज किए हैं, बहुतों ने फॉलो किया है, और बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉलो नहीं किया। तो उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, धीरे धीरे आप शायद देखेंगे आपकी नेक्स्ट प्रोग्राम में या उससे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी प्रोफाइल ना हो, आप ज्वाइन ना कर पाओ, या अल्टीमेटली आप सारे क्लासेस अटेंड कर लो, सर्टिफिकेट आपको ना मिले। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रोग्राम से बेनिफिट लेना चाहते हैं, यहाँ पे थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। जिन्होंने 1-2 क्लासेस अटेंड की उन्होंने देखा भी होगा, मैंने कुछ आपको वेबसाइट बताए। होता क्या है, बड़े सारे पेड प्रोग्राम, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई अपोलोजाइज अगर कोई साउथ इंडिया का है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंफर्टेबल है, लेकिन जनरली मैं हिंदी इंग्लिश मिक्सचर करूंगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे वेबसाइट्स वगैरह बताऊंगा, ऐसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जहां से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो मिडिल क्लास से आते हैं, चाहे वो हाई इनकम से आते हैं, चाहे वो रूरल एरिया से आते हैं, या वो बड़े अपर सोर्स लाइक हाई इनकम से आते हैं, सभी के लिए इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ है। आप इंडिया में काम करना चाहते हो, इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, होता क्या है, बहुत लोग सोर्स नहीं बताते। आपको पूरा 1 घंटे का सेशन बता देंगे, लेकिन प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है, सोर्स नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे फ्री कोर्सेज आज की डेट में दे रखे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लॉग्ड इन हैं, चाहे वो 30 ईयर्स के हैं, चाहे वो 20 ईयर्स के हैं, चाहे वो 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के लिए, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। इस प्रोग्राम में सभी के लिए कुछ है, उन फ्री रिसोर्सेज को यूज करना है। अब फ्री रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं कोई आप पे कोई एहसान कर रहा है, आप जो टैक्स देते हो उसी को गवर्नमेंट वापस करती है। तो एक मैंने स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था, कई स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आए, उस पे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, कौन सा कोर्स करना है। मैंने क्लियर कट बोला था आपको, स्टार्टअप इंडिया का 4 वीक ऑनलाइन प्रोग्राम करना है। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब हम समर से हमने बात कर ली, तो पहली लर्निंग हमारी ये है, जितने भी टास्क हैं आपको पूरे करने हैं, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा जो सारे टास्क करेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर सकते, बहुत बिजी हैं, ओवरबर्डन्ड हैं, उनको सर्टिफिकेट शायद ना मिल पाए। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे उनको अकोमोडेट कर लेंगे। और बीच में कोई भी मैसेज मत डालिए, जो भी आप काम कर रहे हैं। 1 मिनट इसको, वन थिंग आई जस्ट या
तो जो भी आप इस प्रोग्राम में अपने चैट मैसेजेस में डालते हैं 2.5 से लेके 3.5 बल्कि 225 से 345 के बीच में कोई भी मैसेज मत डालिए। आप थोड़ा समर्थ, ठीक है, थैंक यू। एंड अब स्वाति से बात करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्वाति आप जस्ट अ मिनट। तो समर्थ से हमारी बात हो गई। स्वाति, अब स्वाति स्वाति यहाँ पे मेरे पास 2 आ रही हैं, लेकिन दोनों का फर्स्ट नेम है। एनी हाउ, तो जो फर्स्ट नेम है उसको अलाउ करते हैं। स्वाति, मैंने आपका माइक अलाउ किया है। अब मुझे ये नहीं पता स्वाति कौन सी हैं। ऐप में मैंने कुछ आपको बताया भी था, थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल, हो सकता है आप कुछ भी ना करें जो मैं आपको बोल रहा हूँ और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं एक एवरेज जो दुनिया में मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ई सेल में मेरी नॉलेज में अभी तक किसी बीकॉम, बीए, एमकॉम, एमए, पीएचडी, बीएससी, एमएससी कहीं ये चीजें नहीं बताई जाती। थ्योरी पढ़ाई जाती है, सब कुछ एकेडमिक बातें बताई जाती हैं, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें होती हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बाहर वीजा एप्लीकेशन, वो कुछ नहीं बताया जाता। जॉब कैसे देखें, गवर्नमेंट में कैसे देखें, कहाँ से प्रिपेयर करें, यूपीएससी जाना है या बैंक में पीओ बनना है या कोई स्टार्टअप करना है तो आइडिया कहाँ से पिकअप करें, फंडिंग कहाँ से लें। तो एक स्वाति से बात करते हुए अपनी प्रोफाइल के लिए मैंने आपको पहले सेशन में भी बोला था, एक तो सबकी प्रोफेशनल पिक्चर होगी। अभी भी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोशिश की है अपनी प्रोफाइल पिक्चर इंप्रूव करने की, उन सबको बहुत अप्रिशिएट। उन सब ने नोटिस भी किया होगा, मैंने समय समय पर उनको मैसेज किया, रात के 11 बजे, पौने 12 बजे, सुबह 3 बजे, 4 बजे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या फोटो ओके है। कुछ मैंने फोटो से पहले कुछ एग्जांपल्स दिए थे 2-3 स्टूडेंट्स के, जिनके मैंने एग्जांपल्स दिए थे या जिन्होंने अपनी फोटो बदली है प्रोफाइल, वो सब मुबारक के पात्र हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक एग्जांपल दूं, बहुतों ने चेंज तो किया लेकिन अभी भी वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो बेहतर है। अब क्यों बेहतर नहीं है? कुछ ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, पीछे मॉल की फोटो आ रही है। किसी के बाल बहुत खुले हुए हैं, उसने अपने बाल आगे किए। इसको ध्यान से सुनिएगा, किसी को हंसना है, किसी को मजाक समझता है, प्लीज इस प्रोग्राम को छोड़ दीजिए। ये जो बातें आज आपको मजाक लग रही हैं, ये कल आपको नौकरी या आपके स्टार्टअप में एक हिंड्रेंस बन सकती हैं। अब प्रोफाइल पिक्चर में किसी ने वो भूत जैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये तो मैं शायद दिखा भी दूं आपको, अटर नॉनसेंस। मतलब मैं नाम शायद आगे देखते हैं क्या करते हैं। उस स्टूडेंट को इतनी अकल नहीं है, शायद मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, अगर मैसेज मिल रहा हो, आपने प्रोफाइल पिक्चर पे भूत की फोटो डाली हुई है। कोई स्टूडेंट गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है, गाड़ी पे पैर रख के खड़ा हुआ है। ये आपको एक मौका दिया जा रहा है, अपने को इम्प्रूव करिए। इसको समझ लें तो बेटर है, नहीं समझ लिए तो मैंने कहा आप शायद ज्यादा स्किल्ड हैं, आप ज्यादा सक्षम हैं, ये प्रोग्राम शायद आपके लिए नहीं है। कोई पहाड़ों में घूमने गया होगा तो पहाड़ों के बीच में फोटो खिंचवा ली। प्रोफेशनल पिक्चर क्या होती है? अगर बीकॉम, एमकॉम करने के बाद, 10+2 करने के बाद एक बेसिक प्रोफाइल पिक्चर को प्रोफेशनली कैसे डाले जाता है, अगर आपको यही नहीं अभी तक मालूम है तो आप कल को जॉब में अप्लाई करोगे, फिर उसमें यही होता है। कोई अच्छे जॉब आपने करने हैं, कहीं पे अच्छा आपने कोई स्टार्टअप करना है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखी जाती है। आपकी फोटो आपकी रिफ्लेक्शन है, आपका बायोडाटा सबसे पहले जाता है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे पहले जाती है स्टार्टअप के लिए। आप फिजिकली नहीं जाते। आज आप इंडिया में बैठे हैं, लंदन में आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, सिंगापुर में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो स्टूडेंट इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इतना स्किल्ड, इतना गाइड कर दिया जाएगा कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, सिंगापुर, यूएस, कनाडा में अगर उनको जॉब करना है या उनको कोई स्टार्टअप करना है, इंडिया में करना है या उनको कनाडा में या लंदन में कहीं भी करना है, उनको लगे कि हाँ अब उनके पास वो नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है और उनके पास ई सेल का सपोर्ट है। तो पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर जाती है। प्रोफाइल में देखा जाता है आपने फुल नेम लिखा है नहीं लिखा, उसमें देखा जाता है नाम का कैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ए कैपिटल, एम कैपिटल। मैं अपने नाम का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी नाम अपीयर हो रहे हैं सारे कैपिटल में है मोस्टली। आपका बेसिक इंग्लिश, जब आप अपना प्रोफाइल में नाम लिखते हैं, पहला वर्ड आपका जो नाम का है स्वाति शर्मा, एस कैपिटल, एस स्वाति शर्मा, एस कैपिटल, शर्मा का एस कैपिटल, पूरा कैपिटल नहीं होगा। अगर सिस्टम वो अलाउ नहीं करता देन यू लेट मी नो। समर्थ सक्सेना, समर्थ में एस कैपिटल, सक्सेना में एस कैपिटल। रिंकी कुमार, रिंकी में आर कैपिटल, के कैपिटल। कईयों ने सिर्फ रिंकी लिखा है, जमुना, पिंकी, योगेंद्र। आप में कोई कमी नहीं है, यही तो सिखाने के लिए आपको प्रोग्राम दिया जा रहा है। प्रोफाइल पिक्चर बहुतों ने चेंज की, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर काफी लोगों ने क्या किया, मोबाइल फोन से अपनी पासपोर्ट साइज कोई स्कूल की पड़ी होगी, उसकी फोटो खींची, वो मुझे भेज दी,
उसमें साफ दिख रहा है वो पासपोर्ट साइज फोटो, दैट इज नॉट अ प्रोफाइल पिक्चर। आप मेरी फोटो देखो, मेरी फोटो में आपको कोई दिख रहा हो कि मैंने कहीं पासपोर्ट साइज से कोई फोटो ली हो, और मेरे से अपनी एज को मत कंपेयर करिए। जो मेरी एज ग्रुप के प्रोग्राम में बहुत वेलकम, वो मेरे से बिल्कुल कंपेयर करें, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, मैं इस एज से निकल चुका हूँ, उस एज में मुझे ये सीखने को नहीं मिला था, तो मैं शायद आपको पास ऑन करना चाह रहा हूँ। आपने क्या किया, प्रोफाइल पिक्चर, चलो सर ने बोला एक काम निपटाना है, टास्क निपटाना है, सर्टिफिकेट तो लेना ही है, तो फटाफट करके अपनी पासपोर्ट साइज, दैट इज नॉट अ प्रोफाइल पिक्चर। अभी भी बहुतों ने स्लोगन लिखे हुए हैं, बहुतों ने उसमें शेरो शायरी की हुई है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स भी लिखी है, मोटिवेशनल स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन नहीं, प्रोफाइल पिक्चर में बिल्कुल सिर्फ आपकी फोटो आती है। तभी मैं कह रहा हूँ 4,500 5,000 करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भेजा है। मुझे खुशी होगी मुझे सिर्फ 30 या 35 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना हो, मेरे लिए तो आसान काम है वो। पिछले साल 850 स्टूडेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया गया था, 30-35 स्टूडेंट मेरे लिए आसान होगा, 4,500 स्टूडेंट को मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे 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 आप डाइल्यूट कम होते जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट में एग्जाम्स होते हैं ना, स्टार्टअप में आपने प्रोजेक्ट दिया, 10 लोगों ने दिया, उसमें से 2 लोगों की सिलेक्शन हुई। तो आज ये जो मैं शुरू में इतना टाइम दे रहा हूँ, प्रोफाइल पिक्चर एक इंपॉर्टेंट है। जो भी टास्क बोला गया है, बजट हाइलाइट्स बोला था, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है। बजट हाइलाइट्स क्यों बोला गया था आपको? बजट इसलिए बोला गया था, कुछ पॉलिटिकल साइंस, कुछ इंग्लिश ऑनर्स के, कुछ हिंदी के भी स्टूडेंट होंगे। मैंने क्लियर कट बोला था, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है। स्वाति के थैंक यू। अब आपका मैं माइक म्यूट कर देता हूँ, ओके, डिसेबल माइक। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। और एक सेकेंड, फुल स्क्रीन पढ़ने से पहले एक बारी मैं स्क्रीन पे दोबारा चलाऊँ। स्वाति जरा आप मेरे को बताना अगर आपको मेरी पूरी प्रेजेंटेशन दिख रही है, फिर हम स्टार्ट कर लें। डिसे अभी आपका ऑन, एक बारी हेलो बोलोगे स्वाति? चेक बोलो, चेक 1 2 3, हेलो, चेक 1 2 3। डिसेबल माइक तो नहीं, आवाज नहीं आ रही आपको, जस्ट अ मिनट। हेलो, अब बोलना स्वाति एक बारी, चेक 1 2 3। अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक आपका शायद आपने अपना अनम्यूट करना है। नहीं, मेरी तरफ से तो ऑन है आपका, डिसेबल नहीं। स्वाति आपने अब आ रही है ना? चलो ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है, प्रेजेंटेशन दिख रही है? हाँ जी। अच्छा, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, अब दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। अब पूरी स्क्रीन पे दिख रही होगी? हाँ जी। चलिए ठीक है, ओके। तो जो बजट का मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के, स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, एसएसबी के, या आपको स्टार्टअप के लिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। उसमें आपको बोला जाता है 2 पेजेस, 1 पेजेस का आपको कुछ एक सिनेरियो दिया जाता है, और आपको बोला जाता है इसको एक पैरा में समराइज करके लिखिए। तो उससे आपको, अगर आपकी समरी प्रेसिस राइटिंग स्किल अच्छी है, अगर आप एक चीज को संक्षिप्त में बताना हो किसी को, तो क्या वो आपके अंदर स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में इंटरव्यू में आपको मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट मिलते हैं, या आपने कहीं स्टार्टअप के लिए अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करनी है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, आपको 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि और बहुत लोग लाइन में हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में बनाना, छोटे टाइम में कम समय में कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है। उसी एग्जाम्पल को लेके मैंने आपको बजट हाईलाइट्स दिया था, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं दे आर 10+2। आप बजट में, और मैंने क्या कहा था, बजट में सब कुछ नहीं, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और उद्यमिता, जिसके लिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसके बारे में बजट में क्या बात कही गई है, जो जो स्टूडेंट सुन सकते हैं यूट्यूब पे, उसको सुन के, या जिन्होंने लाइव देखा, पेपर में पढ़ा, मुझे एक नोट्स बना के भेजिए। अब किसी ने हिंदी में भेजना है, इंग्लिश में भेजिए, कोई ऐसी बात नहीं। हो सकता है आपको जो आपने लिखा है ठीक भी ना लिख, लेकिन कोशिश करिए। इस कोशिश को ही हमने इम्प्रूव करना है। लेकिन कोई कोशिश ही ना करना चाहे, कोई कहे मुझे तो, मैंने तो करना ही नहीं, उनके लिए देन दिस प्रोग्राम इज नॉट मेंट। सो बजट हाइलाइट्स का एक आपको प्रोग्राम दिया था। अब आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम फॉर यूथ, 3 फरवरी। पहला स्लाइड है कुछ मैंने जो आपको बोला था, प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर ऑन सोशल मीडिया, ये काफियों ने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको कर लीजिएगा। कुछ प्रोग्राम्स के बाद, कुछ सेशंस के बाद अगर आप प्रोग्राम में नहीं दिखे, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दिखे, उसका रीजन सिर्फ यही होगा, आपने टास्क कंप्लीट नहीं किए। फिर ब्रीफ राइट अप ऑन बजट हाइलाइट्स 2022, कौशल विकास, मैंने इसमें लिखा था कौशल विकास और उद्यमिता के बारे में आपने 1-2 पैराग्राफ जितना भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक पेपर पे लिख के स्कैन करके मुझे भेजिए। अब इसमें सीखने वाली बात, जैसे मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बताया,
कि उसमें कई लोगों ने अपने स्कूल की पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करके फोटो खींच के मुझे भेज दिया, दैट इज नॉट योर प्रोफाइल पिक्चर। हाँ, नाम के लिए एक अपना काम आपने कर लिया। बजट हाइलाइट्स मैंने आपको लिखने बोला था। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक खाली कागज पे लिखा, उसको स्कैन किया या उसकी पिक्चर खींची और मुझे भेज दिया। कोई अच्छी बात है, आपने कोशिश की, लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है, मैं आपसे क्या अपेक्षा कर रहा था, या चलो क्या आपको आना चाहिए आगे। अगर ऐसे मौके आते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत आएंगे, जब ऐसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक या दो पैरा, एक पेज, दो पेज, जितना भी है, एक पेज, हाफ पेज, उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट जस्टिफाई करके, उसको फॉर्मेट करके, प्रॉपर फॉन्ट, पैराग्राफ बना के तब मुझे भेजना था। सिर्फ पेपर पे हाथ से लिखकर उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज देना बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनसे तो आप बहुत बेहतर हैं, लेकिन एक अच्छी अप्रोच क्या होती है, जब आपको कहीं पे कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो शायद आता होगा, MS वर्ड, अगर नहीं आता तो उसके बारे में भी इस प्रोग्राम में आपको बता दिया जाएगा। जिनको नहीं आता कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनको आता है उन्होंने वो चेष्टा ही नहीं की, अरे एक टास्क मिला है चलो बना के पेपर पे लिख के भेज देते हैं। नो, प्लीज टेक इट सीरियसली। हर एक क्लास के बाद मैंने आपको बोला है उस क्लास में आपको क्या सीखने को मिला, क्या नई चीज मिली। जब मैं आपसे इस वक्त बोल रहा हूँ, थोड़े थोड़े नोट्स बनाइए, थोड़े पॉइंट्स लिखिए किसी पेपर पे, पेन पे। जब भी कोई सेशन अटेंड करते हैं, वैसे मैं अपने क्लासेस में बोलता हूँ पेन पेपर को साइड पे रख दो, लेकिन इस सेशन में मैं आपको बोल रहा हूँ जितनी भी क्लासेस होंगी अपने साथ पेन पेपर लेके बैठा करो, कुछ नोट्स बनाया करो। मैंने आपको क्या बताया आज के प्रोग्राम में, क्या नई बात आपको पता चली। प्रोग्राम होने के बाद एक पेज पे, जैसे मैंने आपको बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करते तो ज्यादा अच्छी बात है, उसको करके आप मुझे ईमेल करिए। व्हाट्सएप करना बंद कर दीजिए। मेरा फोन पर्सनल नंबर मैंने सबको दिया हुआ था, काफियों ने मुझे मना किया था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैंने स्टूडेंट्स की जितनी हेल्प हो सकती है। अब डोंट मेक एनी व्हाट्सएप मैसेजेस टू मी, जस्ट सेंड एन ईमेल टू मी। तो व्हाट्सएप आप करना चाहे कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, मैं उसमें अभी रोक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्लीज डोंट सेंड एनी SMS। इट इज नॉट ह्यूमनली, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारे SMS पढ़ पाना। डोंट सेंड एनी, डोंट मेक एनी फोन कॉल्स अनलेस एंड अनटिल। मेरे पास फोन कॉल कैसी आती हैं, ये 3 महीने का प्रोग्राम लॉन्च किया, हमको इसको ज्वाइन करना है। आपने ना SOL का वेबसाइट देखा, ना आपने उसको खोला, किसी से आपने सुना और आपने मेरे को फोन उठा के कर दिया, या आपने मेरा वेबसाइट पे नंबर देखा फोन कर। पहले देखो उसमें सारे लिंक दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। आप गेस्ट आईडी के तौर पे लॉगिन कर सकते हो, या SOL का जो माइक्रोसॉफ्ट टीम आईडी है वो लॉगिन कर सकते हो। एनीवे, सो ब्रीफ राइटअप, रजिस्ट्रेशन ऑन स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, ये आपको बोला था, कईयों ने शुरू कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज इसको कर लीजिए। इसके बाद मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा, आप मुझे एक स्टार्टअप का अपना प्रोजेक्ट भेजिए। अब ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताया है, कई जगह पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम आपकी इसमें पूरी हेल्प करें। एक पूरा स्टार्टअप का 6 महीने का प्रोग्राम, 3 महीने का प्रोग्राम कर देंगे। उसका जो मटेरियल है वो कहाँ से लिया जाएगा, ऐसे कुछ वेबसाइट से। इस वेबसाइट पे जब एक ऑलरेडी बेसिक चीज आपको नॉलेज मिल जाएगी, व्हाई शुड आई स्पेंड टाइम डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जाइए, इसमें बड़े अच्छे वीडियोस हैं। इसमें हर एक वीडियो के पास, जहां तक मुझे ध्यान है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा, उसमें लिख दीजिए, कुछ भी डाटा डाल दीजिए, नॉट एप्लीकेबल 1 2 3 XYZ, ताकि वो आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में जाने दें। जब मैंने वो कोर्स खुद किया था, जो भी मैं आपसे बात करता हूँ इस प्रोग्राम में, या जो मैंने पिछली क्लासेस में बात की है, या तो मैंने वो खुद अपनी लाइफ में किया है, या मैंने खुद उसको ट्राई करके देखा है। जब मैंने ये प्रोग्राम किया था चौथे पॉइंट में, तब इसमें क्या था, हर एक वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस थे। जब तक आप उस क्वेश्चंस को नहीं करेंगे पूरा, तब तक वो नेक्स्ट मॉड्यूल में जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं आपको हेल्प करने के लिए, वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको सभी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेस्ट नहीं है, उस वीडियो में जो बताया गया उसी के बारे में, और आप किस चीज का काम करना चाहते हैं, ताकि आपको सोचने का मौका मिले, हम स्टार्टअप क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें प्रोजेक्ट को। तो अगर आप उसमें कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें सिंपली लिख दीजिए XYZ 1 2 3। अगर वो अल्फा न्यूमरिक फील्ड है, उसमें नंबर या उसमें टेक्स्ट, समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, अल्फा न्यूमरिक, तो वो आपको नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाने देगा, नहीं तो आप उसी पे लटके रहेंगे। इस प्रोग्राम को फिनिश करिए। ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, मार्केट में इसकी 20,000 रुपए की वो है कॉस्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइज अपग्रेड इंडिया इसके साथ टाई अप किया है। जब मैं मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट में था SOL से पहले, वहां पे मैंने प्रोग्राम देखा था, वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। इस कोर्स को फ्री करके मुझे सर्टिफिकेट की कॉपी अपनी भेज दीजिए। और इस कोर्स के करते दौरान यदि आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया, आपको कोई आइडिया लगता है, आइडिया, लास्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैंने बोला था, यहाँ पे हमें सिर्फ अच्छे आइडिया चाहिए। और कॉलेजेस में क्या होता है, पहले अपनी कंपनी बनाओ,
पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, पहले मार्केट का सर्वे करके आओ कि जिस काम को तुम शुरू करना चाहते हो उसकी डिमांड है या नहीं है। अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करो, अपनी सर्विस को वैलिडेट करो। यहाँ पे हमने कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन ली। अगर मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँ कि इस स्टार्टअप कोर्स के बाद यदि आपको अपना स्टार्टअप करना है तो पहले कंपनी बनाओ, कंपनी बनाने के बाद पहले फीजिबिलिटी स्टडी करो कि तुम्हारे प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। यहाँ पे हम, अगर आपके पास एक माइंड में आइडिया है कि ये क्या एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, वो मुझे आप शेयर कर दीजिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपने स्टार्टअप आइडियाज भेजे हैं, रियली अप्रिशिएबल, रियली अप्रिशिएबल। उन्होंने मुझे एक एक दो दो पैराग्राफ भेजे हैं। अभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाई, उनको ना मालूम है कि उनको फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि क्या ये स्टार्टअप के तौर पे कर सकते हैं। तो स्टार्टअप में आपके आसपास जो कोई प्रॉब्लम है, कोई नई चीज, कुछ चीज हटकर, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, कोई एसओएल में आप आते हैं, उसमें कोई आपको डे टू डे लाइफ में जो आप इश्यूज देखते हैं उससे संबंधित कोई भी, जैसे ऑनलाइन है, पहले क्या था, आप मार्केट जाके सामान खरीदते थे, आज ऑनलाइन में आप ऑर्डर करिए, आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है। ये भी एक स्टार्टअप हुआ ना। पहले कैसे हुआ था स्टार्टअप, इसी को स्टार्टअप कहेंगे। जैसे और कितने सारे आपके एग्जांपल्स हैं, मतलब उसमें हम अभी ना जाके, मतलब आजकल आपको घर पे ही ऑनलाइन ट्यूशंस मिल जाती हैं, पहले वो ट्यूशंस नहीं था। आजकल होम डिलीवरी हो जाती है, कितने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, बिग बास्केट, सो मेनी स्टार्टअप्स आर देयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो भी आसपास की कोई आपकी प्रॉब्लम है या कोई समस्या आप अपने आसपास देखते हैं या आपको लगता है कि इसको कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसको हम स्टार्टअप के अंदर लेंगे। स्टार्टअप कैन बी अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, स्टार्टअप कैन बी अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसको संक्षेप में आगे डिस्कस करेंगे। कुछ अब इंस्ट्रक्शंस, कोई भी मैसेजेस मत डालिए। आज काफी डिसिप्लिन है क्लास में एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस, अभी तक काफी मैसेजेस नहीं है प्लीज। कुछ क्या होता है, कुछ स्टूडेंट 2:45 पे ज्वाइन करते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं, अभी तक क्लास में क्या हुआ, मेरा माइक नहीं चल रहा, मेरा वीडियो नहीं चल रहा, मुझे हेल्प करिए। ये मैसेजेस प्लीज मत डालिए। पहले तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब स्कूल में क्या होता था या कॉलेज में क्या होता था, अगर आप क्लास में देर से आते हैं तो आपको शायद स्कूल में भी बोला जाता था अब आप नहीं आइए या क्लास के बाहर रहिए। यहाँ पे ऑनलाइन में तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो जब आए शुरू हो गए अपना। तो प्लीज, अगर वही ये, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। हमने एक दिल्ली के अच्छे से बड़े होटल में, किसी कंपनी में मैं काम करता था, तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई थी। एक इंग्लिश का वर्ड होता है बिकॉज। तो उस ट्रेनिंग में हमको क्या बताया गया था कि लाइफ में जहाँ पे कुछ आपको करना होता है, आपको कुछ काम दिया गया हो और तो उसके लिए, और आपका इंटरेस्ट ना हो, तो उसके लिए 100 बहाने आप ढूंढ लेंगे कि ये काम मैं इसलिए नहीं कर पाया। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, आपको बोला गया सुबह 10 बजे ऑफिस आना है, तो आप कहेंगे मैं ऑफिस इसलिए नहीं आया बिकॉज ट्रैफिक बहुत था, बिकॉज गाड़ी खराब हो गई, बिकॉज मेट्रो खराब हो गई, बिकॉज साइकिल खराब हो गई, बिकॉज यू स्पेशल का पास बनवाना था। फिर उसने दूसरी लाइन में बोला, अभी आपको बोला जाए कि अगली दिन आपको अमेरिका की फ्लाइट की टिकट दी जा रही है और आपको 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, या आपको सिंगापुर की टिकट दी जा रही है आपको 5। मैं इन 2 कंट्रीज के नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि माना जाता है ना, समझा जाता है कि बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। तो आप क्या करते हो, या उन्होंने जो स्टडी की थी, तो आप घर से 4 बजे निकलोगे, 3:30 बजे निकलो, अरे ट्रैफिक ना हो रास्ते में, कहीं फ्लाइट ना छूट जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो सारी आप प्रिकॉशंस लोगे कि मुझे वो फ्लाइट किसी भी कीमत में पकड़नी, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे बोर्ड के पेपर होते हैं, उसमें क्या होता है, आप समय से निकलते हो, टाइम लेकर निकलते हो। लेकिन जब बोर्ड के पेपर हो गए, उसके बाद आपको कहीं नौकरी में बोला जाए, किसी स्टार्टअप के लिए बोला जाए, वहां पे अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पे 100 बहाने होते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो आपको ये बोला गया कि कोई भी मैसेजेस पोस्ट मत करिए, वीडियो सबके स्विच ऑन रखे जाएंगे। वीडियोस जब स्विच ऑन करते हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ बड़े सारे स्टूडेंट कैजुअल ड्रेस में हैं। ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है एसओएल का, इसको एक इंटरव्यू, कल को आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आप कैसे बैठेंगे, उस तरीके से मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। मैं सारे प्रोग्राम्स में एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप टाई कोट पहनकर पहनिए। आप बहुत अच्छा, बिल्कुल वेल ड्रेस, सिंपल डिसेंट वे, शर्ट, बिना टाई के शर्ट पहन सकते हैं। एक अच्छा आपका हेयर स्टाइल, मैंने अपने कॉलेज में एनसीसी की थी, कितने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पिक्चर है जिसमें हेयर्स आर कंप्लीटली नॉट अप टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। बहुत, अब मैं इसमें खास तौर पे बॉयज को बोल रहा हूँ, लेकिन गर्ल्स भी शायद इसमें से कुछ मैसेज ले लें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। गर्ल्स का मैंने शुरू में बोला था, ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये कोई फैशन कॉन्टेस्ट नहीं है। कुछ गर्ल्स ने जो उनके हेयर्स हैं उनको आगे करके डाला हुआ है। हेयर शुड बी प्रॉपरली टाइड,
हेयर शुड बी प्रॉपरली मेड। लड़कों ने अपनी मूछें रखी हुई है बहुत लंबी लंबी, ठीक है ना, मूछें रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपको कोई प्रोफेशनल एक अप्रोच बोली गई है, आपने हेयर्स अपने बड़े बड़े रखे हुए हैं, अब किसी को कहना है कि मैं तो बड़ा ही रखूंगा, तो आप इस प्रोग्राम को छोड़ दीजिए। अब मैं आपको अपने एनसीसी का बताता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मेरे पे कमेंट पास किया था कि हमें तो बताया जा रहा है, खुद कैसे कपड़े पहनकर बैठे हैं। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया था कि मैंने योगा की ड्रेस पहनी थी अपने पहले सेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। और ये जो मैं प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूँ, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज भी किया था ऑन अकाउंट ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं, कुछ शायद मेरी हेल्थ भी शायद ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आपके बेनिफिट के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन एक 20 साल का 17 साल का लड़का एक 49 ईयर्स के साथ सेम लेवल पे कम्पीट करते हैं। सर आपने क्या पहना था? तो मैंने जो पहना था मैंने आपको बता दिया। आपसे जो अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा ये है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर से कुछ सीखिए, मेरे यूट्यूब वीडियो जो ई सेल के डले में उस पर सीखिए, मेरे नाम को गूगल करिए जरा, उसमें आप देखिए मेरे बारे में आपको कितना कुछ पता चलता है, या मेरे बारे में आपको कितनी फोटोज दिखती हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ और उससे वो मैच नहीं करती। बीच में मैंने एक बोला था सोशल मीडिया में फेसबुक अकाउंट पे बहुतों ने ज्वाइन किया, उस पर अपने पर्सनल मैसेजेस डालने शुरू कर दिए। ये चीजें सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल वही चीजें करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक से रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट, जब आप एक ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, उसके लिए अपना नया फेसबुक अकाउंट बनाओ। अपना नया फेसबुक अकाउंट बनाया नहीं, पुराने फेसबुक अकाउंट के साथ मेरे ऑफिशियल ग्रुप में आप जुड़ रहे हो, मैंने अप्रूव तो कर दिया, क्योंकि पहले आपको मौका दिया जाता है, चले लेट अस सी दैट पर्सन कैन इंप्रूव ऑन। उसके बाद यहीं पे नहीं रुकते कुछ स्टूडेंट, अपने पर्सनल मैसेजेस, ई सेल में एडमिशन हो रहा है, ई सेल में स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो आपको यहाँ से मिलेगा, इस वीडियो को देखिए, किसी को इंटर्नशिप करनी है तो यहाँ से करिए। वेरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल, वेरी वेरी सॉरी टू से, उन स्टूडेंट्स ने इसको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना लिया है। सब कुछ नोट हो रही है, आज का भी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ये सेशन मैंने आपको बोला था, अगर आप इस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, एक मुझे मैसेज डाल दीजिए, चाहे मुझे ईमेल कर दीजिए कि हम इस मैसेज को रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने यूट्यूब पर डालते हैं। उसको कहाँ डालते हो, किस चैनल पर डालते हो, आई डोंट नो, कैसे डालते हो, कितना उसका मटेरियल डालते हो, आई डोंट नो। जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग करते हैं किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यू नीड टू इन्फॉर्म द पीपल। अब अगेन आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, जब आप किसी मार्केट में जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, वहां पे क्या लिखा रहता है? वहां पे लिखा रहता है क्लियर कट, वहां पे क्लियर कट ये लिखा रहता है कि आपका पब्लिक एरिया में है और आप कैमरे के अंदर आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जितने स्टूडेंट ये सेशन रिकॉर्ड करते हैं, क्या वो चीज बताते हैं? अच्छा, अभी मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, 5 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे और इसको थोड़ा सेशन को हम एक्सटेंड करेंगे up to 3:45, maybe up to 4. So let us take a break for 5-10 minutes and then I will rejoin. Okay, just a minute. So just सबने इस पे जाना है, और आपको एक मैंने कोर्स बोला था करने के लिए स्टार्टअप का, ठीक है, वो उस पे एनरोल करना है आपने, स्टार्टअप 4 वीक्स लर्निंग कोर्स, उसको कंप्लीट करके आपने मेरे पास भेजना है। तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ सबको वेबसाइट, हिंदी इंग्लिश में ये वाला कोर्स है जहाँ पे मैं अपना एरो दिखा रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया, गूगल करिए खुल जाएगा। इस पे आपको पूरा डिटेल्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी आप वो कोर्स कर सकते हैं। ये जो स्टार्टअप का कोर्स है, कल को आपको नौकरी करनी है, चाहे गवर्नमेंट में करनी है, प्राइवेट सेक्टर में करनी है, इंडिया में करनी है, बाहर करनी है, ये सभी के लिए हेल्पफुल है। आपके बीए के अंदर, बीकॉम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट भी है, ये उसमें भी हेल्पफुल है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जिन्होंने कोई थीसिस लिखनी है, या जो कोई एमकॉम एमए कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। अब आगे चलते हैं। आज पहले मैं आपको कुछ थोड़े वेबसाइट दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब इस स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, इस पे सभी जाएंगे। इस स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे आप देखोगे यहाँ पे एक शोकेस है, यहाँ पे जो मैंने पिछली क्लास में बोला था, हर एक कंट्री का एक स्टार्टअप वेबसाइट होता है, वो मैंने आपको क्यों बोला था। इस स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे 104 स्टार्टअप्स, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, इसको पूरी स्क्रीन कर देता हूं मैं। 104 स्टार्टअप, जिसमें से 74 तो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? आपने कोई चीज बनाई, आपने पेपर प्लेट बनाया, मैं सिंपल एग्जाम्पल, आपने ब्रेड बनाई, टमाटो केचप बनाया, आपने कोई आपने मोबाइल लैंड, आपने कोई सोलर लैंटर्न बनाया, सोलर कुकर, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट, जहाँ पे कोई उत्पादन करते हैं आप, जहाँ पे फैक्ट्री, किसी मशीन, किसी तरीके की मशीन लगती है, या कोई आप हाथ से कोई चीज, कुर्सी बनाते हो, मेज बनाते हो, कुछ भी। और सर्विस क्या होता है? जहाँ पे आप कोई सर्विस,
कोई सेवा प्रोवाइड करते हो, ब्यूटी सैलून, ट्रेनिंग एकेडमी, एचआर, आर्किटेक्चर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, ये मोबाइल रिपेयर शॉप है, क्या कोई भी जहाँ पे सर्विस, तो ये जो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे इंडिया का स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट है, ऐसी 190 कंट्रीज हैं। उन हर एक 190 कंट्री में से मोस्टली सभी कंट्रीज का स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट, स्टार्टअप उस कंट्री, स्टार्टअप अमेरिका, स्टार्टअप ब्रिटेन, स्टार्टअप न्यूजीलैंड, स्टार्टअप ऑस्ट्रेलिया, स्टार्टअप बांग्लादेश, स्टार्टअप म्यांमार, स्टार्टअप हर एक कंट्री का एक वेबसाइट है। अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सारे दिन हम टीवी में, न्यूज़पेपर, हर जगह स्टार्टअप के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन एसओएल के जो हमारे स्टूडेंट हैं जो आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, अरे स्टार्टअप की बात तो सब करते हैं, दुनिया भर के प्रोग्राम भी कराए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता आइडिया कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा आइडिया लें जो ऐसा आइडिया हो जिससे हमारी एक अच्छी आमदनी हो जाए, जिससे हमें एक स्टेबल इनकम मिले। मैं नौकरी के बारे में तो तब नहीं सोचूंगी या सोचूंगा जब मुझे किसी स्टार्टअप से रेगुलर आमदनी होगी, जब किसी स्टार्टअप से मुझे एक रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वो स्टार्टअप किस चीज का करें, उसके लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। हर एक 190 कंट्री, इस पे हमारा एक वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट भी है, जो पिछली क्लास को अटेंड किए थे आप ही में से कुछ वॉलंटियर। तो 190 कंट्रीज में से मुझे कम से कम 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट हर एक कंट्री के लिए चाहिए। हर एक 190 कंट्रियों के स्टार्टअप नहीं होंगे, मान लीजिए 100 कंट्रीज हैं जिनके स्टार्टअप के वेबसाइट हैं, उनमें इस तरीके से डेटा डाला हुआ है। 104 स्टार्टअप, उन स्टार्टअप्स को खोलेंगे, जैसे किसी प्रोडक्ट और सर्वे। अब कोई स्टूडेंट जो आज सुन रहा है, मुझे हो सकता है उसका 30 तो कम है। अब मान लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी मान लीजिए किसी और देश में मैं प्रोग्राम कर रहा होता, उनको मैं बोलता आप इंडिया का स्टार्टअप देखिए, तो इंडिया में कोई जाता है, जैसे आप वो देखता इंडिया में 104 स्टार्टअप्स हैं, 74 तो प्रोडक्ट हैं, उनको फिर उसके पूरे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। उनमें से जोन सा स्टार्टअप का आइडिया आपको लगता है तो 10,000 में, 5,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में, ये तो मैं अपने देश में भी कर सकती हूँ मेक इन इंडिया के अंदर। उस आइडिया को आप मेरे से शेयर करिए, उसको फिर आगे कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, उसमें कैसे फंडिंग दिलवानी है, उसकी कैसे मार्केटिंग करनी है, वो पूरा सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन आप एक ऐसा आइडिया उठा रहे हैं, जैसे इस केस के अंदर ये 100 स्टार्टअप्स गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। अब मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा आप इनको भी खोलिए, पहले सबसे पहले तो इसी को खोलिए। इन 74 और 30 सर्विस स्टार्टअप्स को देखिए, टास्क नंबर 1 आज का। इन 74 और 30 सर्विस स्टार्टअप, सारे ना देख पाए, जितने भी थोड़े बहुत देख सकते हैं, आपको कोई एक ऐसा स्टार्टअप इसमें दिखता है जो आपके आइडिया से मैच करता है, उसके बारे में एक नहीं 3-4 आइडिया ऐसे मिलते हैं, या कोई आपका स्वयं का आइडिया है। जैसे मैंने आपको बताया कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपने आइडियाज ऑलरेडी भेजे हैं, उनको पढ़िए और फिर मुझे लिखिए कि मुझे ये आइडिया अच्छा लग रहा है, ये इस वक्त मुंबई में हो रहा है, मैं इसको बिजनौर में करना चाहती हूँ, मैं इसको दिल्ली में सदर बाजार में करना चाहता हूँ, मैं इसको गुड़गांव के किसी विलेज में करना चाहती हूँ, मैं इसको किसी हरियाणा के छोटे से सोनीपत में करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो 74 और 30 आप अपने सामने दिख रहे हैं, ये पूरे इंडिया में नहीं हो रहे, ये किसी प्रदेश में हो रहे होंगे, उनको हम अपने प्रदेश में भी ला सकते हैं। तो ये तो विद इन इंडिया के अंदर से आपको आइडिया मिल रहे हैं। ऐसे बड़े सारे वेबसाइट हैं जो कि मुख्यतः बताए नहीं जाते। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, आइडिया के बारे में कहाँ से जानकारी मिले, जैसे आइडिया का कैटलॉग होता है, ये एक प्रोजेक्ट हम एसओएल में शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग काम भी करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। जिन स्टूडेंट्स को वॉलंटियरिंग में इंटरेस्ट है, वॉलंटियरिंग करनी चाहिए। विदेशों में तो वॉलंटियरिंग बिल्कुल मैंडेटरी होती है, वॉलंटियरिंग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप पढ़ते हैं या जहाँ से आप पढ़े हैं, वहीं पे आपको वॉलंटियरिंग करने का मौका मिल रहा है। वो कोई फेक तो नहीं है। जैसे बड़ी सारी इंटर्नशिप्स आती है, मैंने पहले भी बोला था, मार्केटिंग का, सेल्स के जॉब होते हैं, आपको कहेंगे हर घर में जाओ हमारे प्रोडक्ट्स को बेचो। सर कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन आपको उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एक माध्यम के तौर पे यूज किया जा रहा है। क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है, या तो प्रोडक्ट अच्छा हो। तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स को देखिए, 104 को, आपको इनमें से 1-2 जितने भी आप पढ़ पाते हैं, और मुझे मेल करिए, मुझे मेल करिए कि आप एक पेज पे लिख के कि मुझे ये 104 में से 3 तो प्रोडक्ट के अच्छे लगे और 2 सर्विस के अच्छे लगे, तो ये आइडिया मुझे कुछ अच्छे लग रहे हैं, ये मैं अपनी स्टेट में, या ये मैं इंटरेस्टेड हूं और ये मेरे आइडिया से मैच करता है। कुछ भी आपको जो लगे, ऐसे सोचिए सिंगापुर का स्टार्टअप है, वहां से
तो ये लोग जो कहते हैं हमें किस चीज का काम शुरू करें, कैसे, और भी बड़े वेबसाइट है, आपको हैरानी होगी आगे देख के, जहां पे सब कुछ बना बनाया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए स्टार्टअप उत्तराखंड है। तो ये जो वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। पिछली क्लास में ये है स्टार्टअप उत्तराखंड, स्टार्टअप आंध्र प्रदेश। हर एक स्टेट का भी एक अपना स्टार्टअप वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स पे जाके उस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहां पे कौन कौन से आइडियाज को ऑलरेडी फंडिंग मिली है, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट ये वाला, और स्टेट गवर्नमेंट का आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, स्टार्टअप हिमाचल, ठीक है ना, इन पे जाइए आप। ये देखिए तीन तीन ऐसे हर एक, स्टार्टअप तमिलनाडु, स्टार्टअप पंजाब, हर एक, हो सकता है कई स्टेट्स का, स्टार्टअप वेस्ट बंगाल। तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि अरे हमारी स्टेट में तो स्टार्टअप का एक वेबसाइट है, मैं इस आइडिया को हरियाणा में करना चाहती हूँ, गुजरात में करना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में। पहले इनको देखिए, इनको समझिए। आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कोई दिक्कत आती है, आप फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट और स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट, ये एक तरीका होता है। और दूसरा मैंने बताया, जो ज्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर इंटरनेशनली हर एक देश के अंदर स्टार्टअप, ब्रिटेन, स्टार्टअप ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आपको बने बनाए आइडियाज मिलेंगे। वो आइडियाज अभी इंडिया में शायद नहीं पहुंचे हों। तो अगर आप उस आइडिया को इंडिया में लाते हैं, 1 लाख 2 लाख की उसमें इन्वेस्ट, वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक में आपका प्रपोजल, उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। दूसरी चीज, जब आप ऐसे आइडियाज को लेते हैं, जैसे स्टार्टअप हिमाचल से कोई आपको अच्छा आइडिया लगा और आप कहते हैं मैं इसको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करूंगी, तो आप अपने मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि स्टार्टअप हिमाचल, ये ऑलरेडी हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल में अच्छी तरीके से चल रहा है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये शायद मध्य प्रदेश में भी इसका अच्छा स्कोप है। तो जो बैंक है वो शायद आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा रुचि लें, क्योंकि आप उनको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो मैं प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ, ये ऑलरेडी सिंगापुर में हो रहा है, ये ऑलरेडी उत्तराखंड में हो रहा है, ये ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट और सर्विस को अपने प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब एक ये वेबसाइट देखिए, ये एक नया वेबसाइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट इस वक्त सुन रहे होंगे साउथ इंडिया के होंगे, या बहुत से स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के होंगे, उनके लिए इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज हो गई कि हमें तो हिंदी में हमने अपना स्कूल पास किया। एक एडिशनल लैंग्वेज आज की डेट में सीखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने इंडिया से बाहर जाना है, चाहे आपने करियर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, स्टार्टअप के लिए जाना है, या आपने अपनी नौकरी के लिए बाहर जाना है, और यदि इंडिया में भी आपने काम करना है, कोशिश करिए एक एडिशनल लैंग्वेज। अगर इंडिया में आपको काम करना है तो किसी स्टेट की एक एडिशनल लैंग्वेज, जैसे हिंदी आप सीखते हैं ऐसी इंग्लिश। और अगर आपको विदेश जाना है तो एक एडिशनल लैंग्वेज, उसके लिए ये वेबसाइट मिलेगा आपको, लाइव ऑनलाइन। इस पे बड़े सारे फ्री मटेरियल हैं, फ्री में लाइव ऑनलाइन लैंग्वेज क्लासेस, स्पीकली करके वेबसाइट है, ये आपको दिखा दिया मैंने। जैसे मैंने आपको बोला था, प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग ये धीरे धीरे आपको शेयर करनी की जाएंगी। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट हैं हमारे, धीरे शुरू होंगे। आप ही लोगों की मदद लेके अपलोड कराना, रिकॉर्डिंग आपको मेड अवेलेबल कराना, प्रेजेंटेशन आपको भिजवाना, ये सब किया जाएगा। तो इसमें मैं एक आंसर भी दे रहा हूँ। कई स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, प्रेजेंटेशन कब मिलेगी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं 4,500 के करीब। आई नीड सम वॉलंटियर हु कैन हेल्प मी ऑन दिस। स्पीकली करके एक वेबसाइट है, एडिशनल लैंग्वेज सीखना बहुत ही जरूरत है। अब ये मैं उन स्टूडेंट्स को खास तौर पे एम्फसाइज कर रहा हूँ जो इंडिया से बाहर या तो स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपना करियर परसू करना चाहते हैं। सबसे वर्ल्ड में पॉपुलर लैंग्वेज, या इंडिया में भी आप ट्रांसलेटर का जॉब करना चाहते हैं, आप कोई लैंग्वेज कोच, लैंग्वेज स्कूल खोलना चाहते हैं, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, तो एक तो हिंदी हो गई, एक इंग्लिश हो गई, ये तो मस्ट है। मैंने पिछली क्लास में भी रेलेवेंस बताई थी, हिंदी और इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश तो नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसमें कोई हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई किसी दूसरे देश की भाषा, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक माध्यम है आपस में बात करने का। तो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, मैं ये नहीं कह रहा एक्सपर्ट इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश हो, और जिनकी अच्छी इंग्लिश है बहुत अच्छी बात है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड,
तो ये भी आगे चल के आपके जब हम सीवी वगैरह बनवाने में हेल्प करेंगे कि आपका कितना लेवल है, बेसिक्स है तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है, इंटरमीडिएट या हायर लेवल पे। तो स्पीकली के वेबसाइट पे सभी पार्टिसिपेंट जाएंगे और आप मुझे लिखकर भेजेंगे टास्क नंबर 2, क्या आप किसी एडिशनल लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है? नहीं है तो लिख दीजिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश सीख रहे हैं तो लिख दीजिए मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट है। नहीं तो एक एडिशनल लैंग्वेज, उसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पोर्तुगीज। अगेन रिपीटिंग, सबसे टॉप पे आती है इंग्लिश। एक तो हो गई हिंदी, एक हो गई आपकी कोई मलयालम, तेलुगु, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। इंटरनेशनली अगर सक्सेसफुल होना है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने हैं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूरोप में एडमिशन लेना है, बाहर करियर परसू करना है, अगर एक एडिशनल लैंग्वेज आपको आती है, फ्रेंच, सबसे पहले इंग्लिश हो गई, इंग्लिश के बाद आती है फ्रेंच, फ्रेंच के बाद आती है जर्मन। तो फ्रेंच, या तो फ्रेंच कर लीजिए या जर्मन कर लीजिए, दोनों में, तीनों में से इंग्लिश तो मस्ट है। अगर इंग्लिश में आपका कंफर्ट लेवल नहीं है तो हिंदी या तेलुगु के साथ आप फ्रेंच या जर्मन। जर्मन लैंग्वेज करने से, जर्मनी के अंदर अगर आपको कोई पीएचडी करनी है, आपको कोई मास्टर्स का प्रोग्राम करना है, आपको बैचलर्स प्रोग्राम करना है, तो उससे आपको एडमिशन में बहुत सहायता मिलती है। आपको कल को कनाडा में नौकरी करनी है, आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन है, वो कहाँ से करनी है, कौन से वेबसाइट्स हैं, वो आपको पूरी हेल्प की जाएगी। IELTS, टोफल और एक सेल्फपिप करके 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सब कुछ फ्री मिल जाएगा आपको, खासतौर पे इंग्लिश के लिए। तो इस प्रोग्राम के बाद काफ़ी स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बेसिक लेवल की है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट इस प्रोग्राम के एंड में अपना इंग्लिश का सर्टिफिकेशन, चाहे वो टोफल हो, चाहे वो IELTS हो, उनके CV में वो आ जाएगा। इस लैंग्वेज सर्टिफिकेशन से फ़ायदा क्या होता है? कॉल सेंटर जॉब। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने इंडिया के किसी नोएडा, चेन्नई, बैंगलोर कॉल सेंटर में काम करना है। उन कॉल सेंटर्स में उनको लैंग्वेज स्पेशलिस्ट भी चाहिए होते हैं, जैसे अकाउंटेंट होते हैं, फिनेंस के लोग होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में, मल्टीनेशनल में भी ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। इसी तरीके से BPOs में अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको पोर्तुगीज, स्पेनिश, जर्मनी, कोई भी एडिशनल लैंग्वेज आती है, ये आपको जॉब में भी हेल्प करेगा। और एक इंडिया के बारे में, आपको नौकरी के बारे में, क्योंकि इस कोर्स में हम उद्यमिता और कौशल विकास 2 चीजें कवर कर रहे हैं। यदि इंडिया में आपने किसी एम्बेसी में काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी स्टूडेंट को मैंने देखा ही नहीं उनको इसके बारे में जानकारी हो। अगर आपको इंडिया में किसी एम्बेसी में, और ये एक अच्छी आपको मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, जर्मन एम्बेसी, स्विस एम्बेसी, पोर्तुगीज, इन एम्बेसीज की अगर आप वेबसाइट पे जाएं, आगे जाके आपको दिखाएंगे, इन वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो मान्या गोयल इज रिक्वेस्टिंग कंट्रोल। मान्या, आप इस प्रेजेंटेशन का कंट्रोल क्यों मांग रही हैं? तो मैं दोबारा नाम ना लेके, प्लीज डोंट आस्क फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, डोंट आस्क फॉर द कंट्रोल ऑफ, व्हाई यू रिक्वायर अ कंट्रोल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। ओके, तो आप एम्बेसीज में अगर जॉब करना चाहते हैं, कुछ हटकर करिए। यही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। लोगों को पता ही नहीं होते कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी छोटी जॉब, बड़ी जॉब, हर टाइप की जॉब निकलती हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी सिविल सर्विसेज होती हैं, लेकिन कोई प्रिपेयर नहीं करता। उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? बाहर के देशों में स्टार्टअप करना हो, इंडिया में स्टार्टअप करना हो, इंडिया में किसी एम्बेसी में काम करना हो, बहुत अच्छी जॉब होती है एम्बेसी में, दुबई एम्बेसी में, मलेशियन एम्बेसी में, न्यूजीलैंड एम्बेसी में, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में। वो एम्बेसी हमारे देश में है, उनको हमारे देश के लोग चाहिए एज स्टाफ, लेकिन कैसे ज्वाइन करें, कैसे अप्लाई करें, कैसे अपना CV बनाएं? वहां पे अगर आप गाड़ी पे अपना पैर रख के प्रोफाइल फोटो भेजोगे, वो नहीं चलेगी। अगर मॉल में घूमते हुए अपनी फोटो खिंचवाओगे, वो प्रोफाइल फोटो नहीं चलेगी, भले ही आपने PhD कर रखी हो। इसलिए मैं आपको हर चीज के लिए कह रहा हूँ रेलेवेंस। अगर आप उस एम्बेसी के जॉब के लिए लिखते हैं कि मुझे हिंदी आती है, उसके बाद मुझे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन मुझे फ्रेंच आती है, आपको वेटेज मिलेगी। आप ब्रिटिश एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, जिसमें काफी नौकरियां निकलती हैं इंडिया में, क्योंकि यूके गवर्नमेंट की काफी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उसमें उनको लोग चाहिए जिनको लैंग्वेज आती है, उनको हिंदी बोलने वाले भी लोग चाहिए, क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट है वो बड़े सारे इंडिया के स्टेट्स में NGO का, समाज सेवा का काम करती है। जितनी भी विदेशी एम्बेसीज हैं, ये बड़े सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं हमारे देश में, उनके लिए इनको सिर्फ हिंदी वाले लोग चाहिए। ऐसी यूनाइटेड नेशंस हैं, तो जो हिंदी वाले हैं अपने में कॉन्फिडेंस लाइए,
किसी में कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये मत सोचिए कि हिंदी है तो मैं इंग्लिश भी नहीं सीखूंगी, मैं कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश एक हिंदी का एक रिस्पेक्ट है, वैसी दूसरों की लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी के बेस पे आप यूनाइटेड नेशंस में जॉब कर सकते हैं, हिंदी के बेस में आप अम्बेसी जा सकते हैं, हिंदी के बेस में ब्रिटिश अम्बेसी के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी जहां तक नॉलेज है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं अम्बेसी में जॉब कैसे किया जाता है। अब आगे चलते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, ये भी एक वेबसाइट है। इस पे आपको बड़े सारे बने बनाए आइडियाज मिलेंगे जिनको गवर्नमेंट की तरफ से इनाम दिए गए हैं 2021 में, 2019 में, 2018 में। उन आइडियाज के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जैसे अब आप अपने देख रहे हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वेंचर, सीड फंडेड, रजिस्टर्ड इन नेशनल, उनकी सबकी केस स्टडी डली हुई है, किन किन को गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिए हैं। ये सब मैं आपको क्यों दिखाना, ये सारे सरकारी वेबसाइट हैं। इन 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 प्रोजेक्ट्स को देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये कोई लड़का है जो बिल्कुल गुजरात के छोटे से गांव में रहता है, इसको भी अवार्ड मिला हुआ है, देखे तो सही इसने क्या काम किया था। अरे ये कोई गर्ल स्टूडेंट है, ये कोई असम के छोटे से गांव में रहती है, दिल्ली के छोटे से गांव में रहती है, क्या हरियाणा के किसी गांव में रहता है, इसको भी अवार्ड मिला हुआ है। तो मैं जो अवार्ड एक सोच रहा था माइंड में, लेकिन मुझे झेप आती थी, मुझे शर्म आती थी, कोई हंसी ना उड़ाए। इसमें आपको ऐसे सारे बड़े सारे आइडियाज मिलेंगे जो आपको मोटिवेशन देंगे कि जब इनको फंडिंग मिल सकती है तो मुझे भी फंडिंग मिल सकती है, मैं क्यों ना कोशिश करना हमारा फर्ज है। तो अगर आप देखें, आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स दिखाए जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। ये प्रेजेंटेशन आपको धीरे धीरे शेयर, अब मैं आपसे थोड़ा बीच में थोड़ी देर चुप करके अब मैं आपको थोड़े स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ कि आगे के जो हमारे प्रोग्राम है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, हर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रोडक्ट, आगरा, अमरोहा, अलीगढ़, आप देखो आगरा में लेदर प्रोडक्ट, अमरोहा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलीगढ़ में लॉक, उड़िया में फूड प्रोसेसिंग। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए में उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट, जो वहां की खासियत है। अब मैं जितने भी स्टूडेंट आप सुन रहे हैं, यदि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसी उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इस प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट दे रही है। इस प्रोडक्ट का आप स्टार्टअप कैसे शुरू करें उसके लिए, क्योंकि जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं म्यूजिकल, उनको पता ही नहीं कि हम बाहर के देशों में कैसे एक्सपोर्ट करें, हम इंडिया के अंदर कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया के अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें, अमेजन पे कैसे प्रोडक्ट बेचे। जैसे कोई अलीगढ़ का ताला बनाने वाला है, उस अलीगढ़ के ताला बनाना तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। स्टार्टअप डजंट मीन कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज करनी है। जो स्टूडेंट पूरा प्रोग्राम अटेंड करेंगे, आपको लगेगा आपके पास एक बहुत अच्छा आमदनी का जरिया है, लोगों के जेब में कुछ पैसा है, लीगल वे में पैसा है, उनको एक जॉब का सोर्स मिले, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिले, आप घर को भी सपोर्ट कर पाएंगे, अपने को भी। तो ये लॉक म्यूजिकल, अब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है अमरोहा, कोई अगर स्टूडेंट अमरोहा का है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बाहर के देशों में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि तबला हो सकता है सिर्फ हमारे देश में बनता हो, लेकिन जो वहां पे ऑलरेडी कारीगर हैं स्टार्ट, उनको पता ही नहीं कि हम इन तबले को बाहर कैसे विदेश में बेचें, उसको हम कैसे अमेजन पे डालें। वो सारी एडवांटेज आपको इस प्रोग्राम में मिल रही है। तो किसका काम करें, जनरली ये बोला जाता है बिल्कुल कोई नई चीज ढूंढ कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं आपने करना। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, ताले बनाने में, फूड प्रोसेस, ये आपको कहां पे मिलेगा, इस वेबसाइट पे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारी 7 स्टेट्स आती हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्कोप है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप कुछ अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान ही नहीं जाता। नॉर्थ, कोई बीच में स्टूडेंट बोल रहा था, बोलो। somebody was saying something. वेबसाइट स्लाइड्स नहीं चल रही आगे। क्या नहीं चल रही? स्लाइड्स आगे नहीं चल रही। वही पहली, ये देखो। नहीं सर, 11 नंबर वाली चल रही है अभी तक हमारे वहाँ पे 11 नंबर की वो हो रही है। एक मिनट रुको, ऐसे 11 नंबर वाला तुम बोल रहे हो, रुक जाओ तुम, क्योंकि 1 सेकेंड रुको। ये तुम कह रहे हो ना 11 नंबर वाला, यहाँ पे रुकी हुई है? हाँ जी। ओके, जस्ट अ मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? स्वाति। अच्छा, स्वाति ने बहुत अच्छा काम किया स्वाति, लेकिन मेरे एंड पे ऐसा कोई एरर आ नहीं रहा। प्रेजेंटेशन बिल्कुल, जस्ट योर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग।
सर आपने ना क्लिक करना पड़ेगा इधर, आपने पूरा स्टार्ट नहीं किया हुआ। पावर पॉइंट का जैसे होता है ना, स्लाइड चलती रहती है। नहीं तो पहले भी तो चली है वो, अगर नहीं तो 11 वो तक कैसे कैसे पहुंचते हैं? एक बारी रुको, मैं दोबारा क्या इसको, था? रुको एक बारी रुको, एक मिनट, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा करता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहले स्टॉप किया था तब तुम लोगों ने कहा था कि तुम्हें दिख रही है। अब हो सकता है वैसे तो डिसमिस, कोई भी मैसेज मत पोस्ट करिए प्लीज, इससे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ये एक सेकेंड, यही एक, अब स्वाति ने जो काम किया वो एक वॉलंटियरिंग वाला काम किया, जिससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। हाँ जस्ट अ मिनट। और फिर आपके जो चैट मैसेजेस आते हैं उससे मुझे बड़ी डिस्टरबेंस होती है। उस मोर एक्शंस शो, या तो एक बारी मैं दोबारा इसको लॉग इन करता हूँ, एक बार रुकिए। ये है 11, अब बताओ स्वाति, 11 ये दिख रहा है तुम्हें? ये जो चला रहा हूँ मैं आगे, ये 8, हाँ 11 पे पहुंच गया अब सर। चल हो रहे हैं? गया। यस दिख सर। रहा है? चलो इसको मैं यस। फुल, एक मिनट इसको मैं जरा फुल स्क्रीन कर दूं, एक मिनट। ये एग्जाम्पल स्वाति को जो मैं बोल रहा हूँ, ये जितने भी 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, मैंने नंबर नहीं देखा, यही वॉलंटियरिंग होती है, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। कोई आप ही में से मुझे इन चीजों में हेल्प कर दे, प्रेजेंटेशन को अपलोड करना है, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि 3 महीने का जो एसओएल का प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन अपलोड, आपने ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस को हेल्प की, उसमें आपके 2 दिन लगे, 3 मतलब 2 दिन का प्रोजेक्ट कर सकते हो, 3 दिन आप ई सेल के साथ, कोई ऐसा नहीं आपको 6-7 महीने काम करना। उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है, उससे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा फ्रेशर्स को। तो एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। अब अगेन थोड़ा इस वक्त 3:40 हो चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन को। 5 मिनट का मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैंने आपको बताया था, देर आर सम पर्सनल चैलेंजेस आई एम गोइंग थ्रू। आज भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने आपको कमिटमेंट, ये दिख रहा था स्वाति, स्टार्टअप यस हिमाचल। तो ये सबको मैं अभी। दिखा रहा हूँ दोबारा, जैसे स्वाति ने मुझे बोला, तो मैंने जब बोला था मुझे पॉइंट आउट कर दिया करो, मुझे तो पता नहीं कि, तो ये अब स्टार्टअप आंध्र प्रदेश, दोबारा स्टार्टअप उत्तराखंड, स्टार्टअप हिमाचल, ये स्लाइड हमने कवर की। स्पीकली ये वाला वेबसाइट मैंने आपको लैंग्वेज के लिए दिखाया था, और जो कुछ आगे मैं आपको दिखाऊंगा आगे की क्लासेस में, बहुत ही आप आश्चर्यचकित होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत खुश होंगे कि जो टोफल, आईईएलटीएस, हमें तो ये किसी ने बताया नहीं कि इंग्लिश यहाँ से की जा सकती है। कैनेडियन गवर्नमेंट अम्बेसी, आपकी एज में अगर मुझे किसी ने बताया होता कि दिल्ली के चनक्यापुरी में जितनी सारी अम्बेसीज हैं उनमें अकाउंट असिस्टेंट, और खास तौर पे मैं बीए पॉलिटिकल साइंस वालों को बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, उनका कोर्स एमकॉम से भी बेटर है, उनका कॉम बीकॉम से भी बेटर है, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं अपने कोर्स की वैल्यू। ये जितनी भी अम्बेसीज हैं, इनमें एक पॉलिटिकल डेस्क होता है, क्योंकि मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। इन अम्बेसीज में एक पॉलिटिकल डेस्क होता है, ध्यान से सुनिएगा, उस पॉलिटिकल डेस्क में उनको इंडियंस चाहिए, इंडियंस चाहिए जो हिंदी बोलते हो, हिंदी हिंदी अच्छी बोलते हो, उनको ऐसे इंडियंस चाहिए जिनको फ्रेंच आती हो, जर्मनी आती हो। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है हिंदुस्तान के जो पेपर हैं, अखबार हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनको पढ़ के, उनकी टीम होती है पूरी, उस पर एक रिपोर्ट बनाएं, और उनके देश का जो अम्बेसडर है, जो राजदूत है भारत के अंदर, उसको वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि आज हिंदुस्तान में ये नई चीज हुई, यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, आपके पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, उत्तराखंड में इस पार्टी की ये स्टैंडिंग है, उस पार्टी की। ये जो राजदूत होते हैं, ये राजदूतों का क्या काम होता है? बहुत काम होता है राजदूत का। एक ये भी काम होता है कि उस देश पे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उस पे नजर रखनी, उस पे क्या, उसकी नजर रख के अपने देश को सूचना देनी। उससे क्या होता है, जब दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति इंडिया आते हैं, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब इजराइल जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो जो वहां के अम्बेसडर्स होते हैं वो उनको ब्रीफिंग देते हैं, उनको अपडेट देते हैं
कि उनके देश में ये नई चीज हुई है, वहां पे स्टार्टअप की बात हो रही है, वहां पे नई कौशल विकास की बात हो रही है, उनके बजट प्रेजेंट हुआ, उत्तराखंड में इलेक्शन है, वहां पे ये पार्टी है, क्योंकि इन अम्बेसी, ये अम्बेसी इनका रिप्रेजेंटेशन करती है। तो जो मैं सिंपली कहना चाह रहा हूं, उन अम्बेसीज में नौकरी करना बहुत ही रिस्पेक्ट की बात है। अपने देश में रह के आप किसी अच्छी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो अम्बेसीज होती हैं ये आपके डेवलपमेंट में बड़ा इन्वेस्ट करती हैं, आपको ट्रेनिंग्स देती हैं, एक अच्छा ऑफिस इन्वायरमेंट मिलता है। तो जो बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, उस पर एक पॉलिटिकल डेस्क होता है। ऐसे इनको अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं, इनको जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, इनको लॉजिस्टिक्स वाले चाहिए होते हैं, इनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले चाहिए होते हैं, हर टाइप के लोग चाहिए होते हैं। लेकिन अप्लाई कैसे करें, इनकी वैकेंसीज क्या हो, कहाँ निकलती हैं। और ये अम्बेसीज, जैसे यूनाइटेड किंगडम की अम्बेसी, पूरे देश में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कौशल विकास के, उद्यमिता के, उनके लिए उनको लोग चाहिए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर एसओएल से इस प्रोग्राम के बाद, या जो दूसरे कॉलेजेस के एनसी वेब के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो कुछ स्टूडेंट इनमें से निकल के इन एम्बेसीज को ज्वाइन करें। बाकी सारे लोग कंपनियां ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग गवर्नमेंट, कुछ लोग एम्बेसीज भी तो ज्वाइन करें। मैंने बहुत ही कम देखा है कि लोगों को पता ही नहीं एम्बेसीज में भी जॉब निकलती हैं, लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एम्बेसी स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन देती हैं। स्टार्टअप्स को इनके देश में, अगर आपने कोई स्टार्टअप, ये जो स्टार्टअप वाली बात बोल रहा हूँ, यदि आपको यूनाइटेड किंगडम में जाके कोई स्टार्टअप करना है, उस एम्बेसी से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जर्मनी में आपने, जैसे जर्मनी बड़ा इन्वाइट कर रही है इंडियंस को कि हमारे देश में आइए, इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जर्मनी में आपको ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, तभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। लेकिन वहां पे लैंग्वेज स्किल्स, वहां पे आपकी प्रोफाइल फोटो, आप कैसे पैराग्राफ लिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सब चीजें काम करती हैं। अब ये देखिए, मैंने अमरोहा का, ये जो आगरा, अमरोहा, अलीगढ़, ओडिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लॉक्स, फूड प्रोसेसिंग, ये देखिए ऐसे बड़े सारे हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगा ताकि आपको आगे के सेशंस में जो हमने कवर करना है, आपको थोड़ा मोटिवेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये देखिए महाराष्ट्र, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, क्वालिटी, मैं अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी कैसे रखूं, उनको कैसे और बेटर बनाऊं, उनको कैसे इंप्रूव करूं। स्टार्टअप, ये देखिए छत्तीसगढ़, अगर कोई स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का है, कितने स्टूडेंट्स ने वेबसाइट्स देखे, असम स्टार्टअप, सब कुछ सरकार की तरफ से अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। हमारे जो मिड जो 50 साल के लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जो 40 साल के लोग जुड़े हैं, मुझे मालूम है कुछ 45 साल के लोग जुड़े हैं इस प्रोग्राम से, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बड़ा वेलकम करता हूं। आपके लिए भी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आप पूरा फुल टाइम अपना जॉब कर सकते हैं, साथ में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। आई स्टार्ट स्टार्टअप इंडिया शोकेस, ये देखिए, थोड़ा मैं जरा सबको दिखा दूं, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके, ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन सबको मिलेगी। स्टेट्स रैंकिंग, किस प्रदेश की रैंकिंग अच्छी है, उत्तराखंड बेटर है या हिमाचल बेटर है, ये देखिए, अंडमान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल में काम करना चाहिए, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में किस चीज का काम करें, तो तमिलनाडु के स्टार्टअप वेबसाइट पे जाएंगे आप। तेलंगाना, ये देखिए, हरियाणा, राजस्थान, द नेशनल, किस स्टेट में किसको अवार्ड्स मिले स्टार्टअप के, हरियाणा को 94 मिले, दिल्ली को 175, यूपी में 99। लेकिन उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, उन डिस्क्रिप्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगी। इसी के लिए हम वॉलंटियर्स बुला रहे हैं। ये वॉलंटियर्स हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जैसे मैंने आपको 190 देशों के बारे में बोला, उनमें से कुछ वॉलंटियर सिर्फ हरियाणा पे काम करेंगे, हरियाणा के 94 स्टार्टअप्स की एक डायरेक्टरी बनाएंगे, और बाकी स्टूडेंट को उससे हेल्प मिलेगी कि हरियाणा में यदि मुझे कुछ काम शुरू करना है, मुझे कुछ बड़ौत में, सोनीपत में, मुझे छोटा मोटा कुछ हिसार में काम शुरू करना है, तो वहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस किस टाइप के स्टार्टअप हैं, कौन कौन से आइडियाज को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, तो मैं भी वहां पे कर सकती हूँ, मैं भी उस काम को शुरू कर सकती हूँ, उस हरियाणा के प्रोडक्ट को मैं तमिलनाडु में कर सकता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स ने आज तक, अब एग्री, किसी का कृषि में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में इंटरेस्ट है, एंटरप्राइज एनर्जी में इंटरेस्ट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंस में, फूड में, हेल्थ में, 5 मिनट है, इंडस्ट्री में है, यहाँ पे सब टाइप के आपको आइडियाज मिलेंगे। स्पेस में, अंतरिक्ष में,
जो हमारे एसओएल के एनसीओएफ के अंतरिक्ष को, ये सिर्फ साइंस वालों के लिए लिमिटेड नहीं है। अब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे ऑनलाइन छोटे छोटे कोर्सेज करके आप उस स्किल्स को, मैंने सबको अभी वेबसाइट भेजा है फोरेज करके इंटर्नशिप के लिए। जितने स्टूडेंट हैं, काफी स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, बहुत बहुत मुबारक। उस प्रोग्राम को जितने स्टूडेंट करेंगे, उस इंटर्नशिप को, मुझे तो छोड़ दीजिए, अगर कोई मुझे थैंक यू कहे इट्स ओके, लेकिन आपको लगेगा शायद आपने कोई अच्छी इंटर्नशिप अपनी लाइफ में की है। केपीएमजी, सिटी बैंक, ऐसी ऐसी संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, और उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो सिर्फ इंटर्नशिप नहीं है, उस इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्योंकि आप लोगों की उम्र ऐसी है, उस इंटर्नशिप वेबसाइट पे बोला गया है कि जो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं forage.com, उस प्रोजेक्ट के बाद क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि वो कंपनी आपका सीवी, आपका रेज्यूमे अपने एचआर के डाटाबेस में रखे? तो बहुत स्टूडेंट, मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो कहे नहीं रखी है। सभी कहेंगे हाँ रख लीजिए। प्राइस वाटर हाउस कूपर, अर्नेस्ट एंड यंग, डिलॉयट, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, इस तरीके, जेपी मॉर्गन, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये। और अपने को विश्व का वो समझिए, अपने को एक सिटीजन। तो ये आप बड़ा अच्छा है। ऐसी सिक्योरिटी, टूरिज्म, अर्बन सर्विसेज, वुमेन लेड, फूड स्टार्टअप्स, ये देखिए। थोड़ा मैं इसको आगे दिखा के, ये देखिए मीट द जूरी तो है, छोड़िए। ये एक एचपी हेलमेट पैकेट लाइफ है। ये भी आपको अगले सेशन में मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा इस वेबसाइट पे जाइए। इस पे एंटरप्रेन्योरशिप के सब कुछ स्टडी मटेरियल फ्री है। सभी ये कोर्स, ये देखिए ऊपर, जितनों ने देख लिया है फोटो खींच लीजिए चाहे इस वेबसाइट की, इसको करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद इस प्रोग्राम के एंड में बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लोग बाग ये चीजें लोगों के साथ शेयर नहीं करते। एचपी लाइफ हेलमेट पैकेट के प्रिंटर्स आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपना, या आप कल को एंटरप्रेन्योर के ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप अपने ट्रेनिंग अकेडमी, ये आपको एक मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपके यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट दे रहा हूँ मैं। स्टार्टअप इंडिया, ये है वो जो कोर्स मैं सबको कह रहा था, इसकी फोटो ले सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म 4 वीक ऑनलाइन प्रोग्राम, इसको सबने फिनिश करना है हिंदी में और इंग्लिश में। और जहां तक मेरी नॉलेज है, इसमें कुछ और भी लैंग्वेजेस के अंदर आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज की मैंने आपसे बात की थी, स्किल्स, एक ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अंडर ग्रेजुएट अगर, तो आप ऑलरेडी शायद ले चुके हैं, इस पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन का देखिए। ये सिर्फ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से जॉब ओरिएंटेड स्टार्टअप, अगर मैं आपकी एज में होता और मैं दिल्ली में होता या दिल्ली के बाहर होता, मैं जरूर कोशिश करता कि मेरे को एम.कॉम या जो भी मैंने अपना मास्टर्स करना है, अगर मैं बैचलर्स कर चुका होता तो मैं यहाँ से करने की कोशिश करता। यहाँ पे बड़े अच्छे कोर्सेज हैं, जॉब रेलेवेंट, स्टार्टअप रेलेवेंट कोर्स। नाम ही देखिए, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट। जैसे हमारा आज का प्रोग्राम है, हमारा क्या है, ई सेल, एसओएल, कौशल विकास और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वकर्मा, ये भी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने आपको दिल्ली का बताया, जो लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ये सारी सरकारी संस्था, ये लोग अपना मार्केट नहीं करते। स्टार्ट एंड एंटरप्राइज, एमएसएमई, ये है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। जैसे अमेजन आपने सुना है, फ्लिपकार्ट सुना है, ये सरकारी अमेजन है, ये सरकारी वेबसाइट है। यहाँ से आप खरीदिए, जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। अब मैं सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, जितने भी आप लोग अपना स्टार्टअप करेंगे, जो बहुतों ने मुझे, आपके प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लिस्ट कराएंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे तो कराएंगे ही कराएंगे, वहां से भी आपको बड़ा अच्छा बिजनेस मिलेगा। लेकिन ये सरकारी अमेजन है, कितनों को मालूम है? जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, काफियों को मालूम है। और यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, एक मिनट स्वाति बोलो। सर, फिर स्लाइड्स नहीं चल रही, हमें बस 31 वाली शो हो रही है। जो आपने नोट करने के लिए कहा था, वो भी वेबसाइट हमें नोट नहीं हुई। ये वाला दिख रहा है अभी, स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम? नहीं सर, 31 पेस स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग टू 2020 अब आया, विनर्स का आया। ये देखो, ये वाला 31 तो यही है मेरे सामने। नहीं, ये है, ये 31, हाँ जी। इसके बाद ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब दिख रहा है। जब आप क्लिक करते हो ना सर, जब स्लाइड्स आगे चलती है बस। अच्छा, एक सेकंड रुको, मुझे बताना होगा अगर आगे चल रही है तो। हाँ, एक मिनट, अब दिख रहा है?
ये दूसरा स्टेट्स रैंकिंग है अभी आप 32 दिख रहा है? वाली। ये नॉलेज हाँ सेंटर जी, फॉर दिख रहा है? नॉलेज का तो नहीं दिख रहा। ये वाला स्लाइड दिख रहा है? स्टेट्स रैंकिंग 2020 है, रैंकिंग का है ये दिख रहा है 32 ताजमहल? नंबर। ये दिख रहा है अंडमान? नहीं दिख रहा? नहीं सर, रुको ठीक है, ये दिख रहा है ना तुम्हें? अब दिख रहा है? 32 नंबर है। देखो मेरे पास नंबर। नहीं सर, अब दिख रहा है? नॉलेज सेंटर फॉर स्टेट। सर नहीं, 32 पे येलो मार्क आ रहा है आपके साइड पे, देखो जिस पे क्लिक है 32 नंबर है, साइड पे स्लाइड्स नंबर दिखे हुए हैं सर। अच्छा हाँ वो तो दिख रहा सर्कल है। बना हुआ है, सर्कल ये दिख बना हुआ है उस, ये वाली, ये हाँ दिख जी रहा है? सर, ये आप समझ, हाँ जी हाँ जी। देखिए मैं इसको फुल ब्लोन अप, ये दिख रहा होगा, चलो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने कवर किया अभी तक हाँ अंडमान। जी, ये देखिए ये एलिजिबिलिटी वहां तक पहुंच के, ये देखिए ये मैं आपको कह रहा हूँ स्पेस सिक्योरिटी, यहाँ पे सारे आपको आइडियाज मिलेंगे। फूड स्टार्टअप, ओके। ये देखो ये सब मिलेंगे। फिर मैंने आपको एचपी लाइफ बताया था, ये है एचपी लाइफ, इसको आप गूगल करेंगे खुल जाएगा कोर्सेज। मोस्टली ओके सर। मैंने अपनी लाइफ में, ये लोग बताते नहीं है एचपी लाइफ, ये कुछ हैं जो आपके यस। सीवी को इम्प्रूव करेंगे। चाहे आपने नौकरी करनी है, चाहे आपने स्टार्टअप करना है, और आपको अपने एमकॉम बीकॉम बीए के स्टार्टअप का जो सिलेबस है वो भी हेल्प करेंगे। ये है जो मैंने कोर्स आपको करने के लिए बोला है, स्टार्टअप इंडिया लर्निंग यस। 4 वीक ऑनलाइन फ्री। इसकी मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए है। ये आपको फ्री बोल, ये नीति आयोग सरकारी स्टार्टअप इंडिया। ये मैं आपको स्पीकली जो कह रहा था लैंग्वेज एम्बेसीज वगैरह के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, या कई बड़े सारे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वहाँ पे आपको ऐसा फैकल्टी ज्वाइन करना हो। ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है। ये विश्वकर्मा जो मैं आपको यूनिवर्सिटी बोल रहा था, डाटा बैंक। ये जो मैं आपको अमेजन बोल रहा था एमएसएमई, आप सब लोग अमेजन पे जरूर जाते होगे, फ्लिपकार्ट पे। मेरे को काफी हद तक काफी स्टूडेंट ने देखा ही नहीं होगा एमएसएमई शॉपिंग। एमएसएमई शॉपिंग ये सरकारी अमेजन है, और ये आज नहीं बना है, ये पिछले 15-20 साल तो नहीं कहूँगा, 10-15 सालों से ज़्यादा ही है, 2010 से है शायद ये। लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं। यहाँ पे आपको सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि ये सरकारी अमेजन है। ऐसी और हैं, ये देखिए इस पे बहुत कुछ है, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट। तो जो हमारे स्टार्टअप निकलेंगे इस प्रोग्राम से, उनके प्रोडक्ट्स हम इस पे डालेंगे क्योंकि इस पे बड़ी सारी सेवाएं फ्री हैं, और इसको हिंदुस्तान का अमेजन आप कह सकते हो। इसको मैं ज्यादा पॉपुलर करना चाहता हूँ। इस पे आप अगर दिख रहा है, इसको मैं फुल स्क्रीन में दिखाना चाह रहा था, जैसे आप देख लेते हैं। अगर आपको दिखे साइड पे देखो, एग्रो, एनिमल, ऑटोमोबाइल, आयुर्वेदिक, बाईसाइकिल, केमिकल, कंप्यूटर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, सब कुछ मिलेगा। बायर, टेंडर, ट्रेड लीड, सब कुछ सप्लायर। तो जो एसओएल के स्टूडेंट अपना स्टार्ट, वो सप्लायर हो जाएंगे। आप में से जो कुछ खरीदेंगे, जैसे किसी को कंप्यूटर खरीदना है, अभी वो अमेजन जाएगा, फ्लिपकार्ट, आप इस पे जाओ एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पे, बायर्स, और उस पे कंप्यूटर्स पे क्लिक करो आप, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्टअप इंडिया, ये सरकारी वेबसाइट है। वुमेन एंटरप्रेनर, वुमेन एंटरप्रेनर सिर्फ गर्ल स्टूडेंट नहीं, जो हमारे बॉयज भी हैं, उनकी कोई सिस्टर है, कोई उनकी उनका जो मदर सिस्टर, उनकी अगर वाइफ्स हैं, जो हमारे कुछ मिड एज स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई हैं जो मैरिड हैं, उनकी वाइफ्स हैं, तो उनके थ्रू भी आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया। या मैं कहूँगा जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी जो मदर है, उनके लिए भी ये स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। उनको आप बता सकते हो, स्टार्टअप तो उनका भी हुआ ना, आप उनके साथ स्टार्टअप कर सकते हो, तो अपनी मदर के साथ स्टार्टअप इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा स्कोप है, लेकिन किस चीज का काम शुरू करें, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, हम तो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, ये सब गलत धारणाएं हैं। इस गलत धारणा को तोड़ने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में किस टाइप का स्टार्टअप करें। मैं सोनीपत की स्टूडेंट हूँ, मैं हिसार की स्टूडेंट हूँ, क्या कोई संस्था है सरकारी जहाँ पे हमें कुछ ऐसा बायोटेक रिलेटेड प्रोडक्ट में, मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आगे के इस प्रोग्राम में आपको मैं सिर्फ अभी दिखाने की कोशिश, एनएसआईसी स्कीम, चलिए ये देखिए इसमें बनी बनाई रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, अप्लाई। तभी ये जितने आप वॉलंटियर्स को मैं बुला रहा हूँ, हजारों में मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, खैर अभी जितने भी आप आते हैं वो सब इस पे काम करेंगे। और जो जो वॉलंटियर इन पे काम, हाँ जी, फिर रुक गया, यस। फिर रुक गया स्लाइड। हाँ जी सर। चलो एक काम करते हैं, अभी इस प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं क्योंकि कोई टेक्निकल इशू है। आई विल टेस्ट इट नेक्स्ट टाइम। और अभी तो शायद दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है स्वाति जैसे मैं चला रहा हूँ? की साइड से नीचे वाली दिख रही है, तो इसका मतलब 63। जब
फुल स्क्रीन करता हूँ तो वो रुक जाता है। एनी हाउ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की वो करनी है, ट्रेनिंग लेनी है। तो पहला असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ, ये आज का टास्क नहीं है, ये सिर्फ आपको एक इनवाइट कर रहा हूँ मैं, अपने ई सेल के स्टार्टअप के सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। ये ई सेल का ऑफिशियल चैनल है। कल को जब आप अपना स्टार्टअप करेंगे, इस पे आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, आपका यूट्यूब का वीडियो इस पे अपलोड करेंगे हम, जो कि पता नहीं कहाँ से कितने कॉलेजेस के लोग इसको देखेंगे। एक हम युवा मार्ट भी बना रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ डीयू के स्टूडेंट्स के लिए, उस पर भी आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा। हमने आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज अदिति महाविद्यालय के साथ एमओयू की है, वहां पे आपके स्टार्टअप को हम हाईलाइट करेंगे। तो थोड़ा आप में मोटिवेशन आएगा कि कल को मैं अपना काम शुरू करूंगी, भले ही मैं नौकरी करूं लेकिन मैं साइड में अपना कुछ काम शुरू करके एक घर के लिए एडिशनल इनकम ला सकती हूँ। ये जो वेबसाइट है एसओएल, अभी कुछ इसके 1100-1200 सब्सक्राइबर्स हैं, इसको बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स में, नेटवर्क में बढ़ाइए इसको। दूसरा, आज को सेशन को क्लोज, किसमें काफी सारे वीडियोस हैं, इसमें आपको मिलेंगे, काफी जानकारी मिलेगी आपको, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं इसके बारे में। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, एक आज भेड़ चाल बनी हुई है यूट्यूब चैनल खोलने की। हमारा ये जो एसओएल का चैनल, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे, बीच में मैं स्लाइड चलाता रहूंगा, ये भी आप देखते रहिए। बहुत स्टूडेंट्स ने अपने एसओएल के चैनल खोले हैं, उसमें मैं कई बार कंटेंट देखता हूं, किस तरीके से उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, किस तरीके से आप उसमें बोलते हैं। बस एक चैनल खोल दिया और उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे डाल दिया। चैनल भी एक कोई प्रोफेशनल तरीका होता है उसको चैनल बनाने का। कई लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक पे, हजारों लोगों ने अपने यूट्यूब बनाए हुए हैं। तो भीड़ का मत बनिए, हम आपको बड़ा अच्छा एक मौका देंगे कि आप अच्छी अच्छी चीजों पे, जो मैं वॉलंटियर्स वाले प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जैसे अम्बेसीज के बारे में मैंने बात की, ये 190 के स्टार्टअप्स के बारे में बात की, स्टार्टअप अरुणाचल प्रदेश, स्टार्टअप हरियाणा, इनके हम यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं। एक हम अपना समाचार चैनल शुरू कर रहे हैं उद्यमिता का, उसमें डेली हमें न्यूज के अनाउंसर चाहिए जो आप में से निकल कर आएंगे। तो ये देखिए ना, इस प्रोग्राम के ही दौरान कितने लोगों को आप एक अच्छा मौका मिल रहा है अपने सीवी को एक स्टार्टअप करने का मौका। ये देखिए, बस इसको बंद करेंगे आगे। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज मैंने पिछली क्लास में बोला था, ये दे, थोड़ा फास्ट चला रहा हूं मैं, ये सबको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन। कोविड-19 में कितनी सारी स्टार्टअप ऑफर, ये ड्रोन के अंदर आजकल बड़ी सारी ऑफर, ड्रोन, ये कहां से पायलट कोर्स होता है ड्रोन का, आप खुद ट्रेनर भी बन सकते हैं दूसरों को। एक हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट है, यहाँ एक हमारे एसएल में कैंटीन है कि उस कैंटीन को स्टार्टअप के तौर पे करके जितने भी हॉस्टल्स हैं वहां पे खाने की, दवाइयों की, जो भी आप डेली स्टूडेंट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हैं, उनको ड्रोन डिलीवरी दी जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किलिंग, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहां बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेंगी आपको। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ और हम नेक्स्ट सेशन में, अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब है, सैटरडे को है, संडे को है जो हमने लिखी है? कैन एनीबॉडी स्पीक? हमारा जो मेरे संडे, सैटरडे है? यस सर। चलिए कोई नहीं, तो आप अपने जो प्रीवियस टास्क है उनको फिनिश करिए और आगे सैटरडे संडे, मुझे थोड़ा डाउट है, लेट मी चेक इट, सैटरडे या संडे है, वॉट एवर बी द डे वी विल ज्वाइन। लेकिन नेक्स्ट वीक से आपको बता दिया जाएगा, क्वाइट शायद हम डेली क्लासेस करें हाफ एन आवर की रादर देन 1 आवर, और उसमें Q&A वगैरह आपसे भी थोड़ी इंटरेक्शन रखेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें 3 महीने में फिनिश ऑफ करनी। ये डिग्री प्रोग्राम जो मैं आपको इस वक्त, जो इस प्रोग्राम के थ्रू आपको नॉलेज दी जा रही है, इसमें 3-3 साल 2-2 साल के पूरे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन इतना ना लेंदी करके संक्षिप्त समय में कैसे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाए, इसलिए कोशिश की जाएगी डेली क्लासेस हो ताकि स्टूडेंट जुड़ सकें, अपना बेनिफिट ले सकें। तो अभी मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा लॉग आउट कर लें और जो आपको टास्क दिए गए उनको फिनिश करके भेज दें। आज भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको, उनको फॉलो करिए। और अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है मुझे ईमेल करिए, कोई क्वेश्चन है मुझे ईमेल करिए, ई सेल वाला जो आपका, ये देखिए कितने सारे इसमें सारे बने हुए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर, वेस्ट मैनेजमेंट, साइबर क्राइम, इस पे आपको किसी भी चीज का आपको काम शुरू करना है। ये है PMEGP का वेबसाइट, पेपर एलाइड प्रोडक्ट बनाने हैं। बस मैं यहाँ पे रुकूंगा। पेपर तो कोई बड़ी चीज नहीं है, पेपर तो हर संस्था में, घर में, स्कूल में, हर जगह यूज होते हैं।
पेपर के एंटरप्रेनर, तो आप ही में से कुछ ऐसे एंटरप्रेनर बने, स्टार्टअप्स बने जो पेपर बनाए, उसको कहाँ पे बेचेंगे? डीयू के अंदर, डीयू के हॉस्टल्स में, डीयू के कॉलेजेस में, डीयू के स्टूडेंट्स जो कॉपी पेंसिल यूज करते हैं, जो पेपर यूज करते हैं, नैपकिन यूज करते हैं, वहां पे आपका प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके स्टॉल लगेंगे, यूट्यूब चैनल पे हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, और जब उस पे एसओएल का स्टिकर लगा होगा, एनसी वेब का स्टिकर लगा होगा, मेड इन एसओएल, मेड इन बाय अ स्टार्टअप फ्रॉम एसओएल, मेड बाय अ स्टार्टअप फ्रॉम एनसी वेब, तो जो दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट है उसे भी मोटिवेशन, अभी तक तो ये हुआ नहीं डीयू में, तो इसको हम एक अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। तो ये सब इसमें सब देखिए, सारी डेयरी फार्मिंग, एग्रो, फूड, स्टूडेंट्स को ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती, क्यों उनको इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती, आई डोंट नो। सोलर एनर्जी, सारी इसमें बनी बनाई चीजें, इसलिए शुरू से ही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हम 2022 में 2022 में ये कहना कि स्टार्टअप होता है कोई पहली दफे दुनिया में चीज हो, बहुत ही रेयर है। हम 2022 में बहुत सारी इन्वेंशंस, आविष्कार हो चुके हैं, बस सिर्फ फर्क ये है वो आविष्कार किस देश में हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, इंडिया में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, वो प्रोडक्ट हम अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको लॉन्च करें। उससे मुद्रा लोन वालों को भी आपको लोन देने में कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे ये तो हिमाचल में हो रहा है, ये लड़की या लड़का एसओएल का इसको उत्तराखंड में करना चाह रहा है, ये अफ्रीका में सोलर कुकर बनते हैं, ये लड़का या लड़की इसने कोई स्टार्टअप का कोर्स किया था, उसने उस टेक्नोलॉजी वहां पे इन्होंने सीखा और उनके ई सेल के थ्रू उसको इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ये है इनका। तो स्टूडेंट्स सभी आपका थैंक यू। और एक जो आज का असाइनमेंट है, आज आपने क्या सीखा, कुछ अच्छा लगा, कोई नई चीज पढ़ आपको पता चली, छोटा सा एक पैरा मुझे एक पेज पे लिखे, हाफ पेज पे, अब मैंने आपको बोला एक पेज पे लिखे, समझदार स्टूडेंट है, स्मार्ट स्टूडेंट है, समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक पेज मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन कईयों के पास अगर वो लैपटॉप की सुविधा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ट्राई टू बिकम प्रोफेशनल। सर्टिफिकेट देना बहुत आसान है, मुझे 3 महीने का प्रोग्राम खत्म करके, मुझे कोई शौक नहीं है, इस वक्त टाइम देखिए अब 4:03 हो रहे हैं, प्रोग्राम फिनिश होना 4 साढ़े 3 बजे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट मिले, इसलिए अपना एक छोटा सा राइटअप बना के मुझे ईमेल करिएगा, ठीक है? ईमेल करिए या व्हाट्सएप भी कर दीजिए, इस हफ्ते व्हाट्सएप, नेक्स्ट वीक से व्हाट्सएप भी मैं बंद कर दूंगा, ईमेल या व्हाट्सएप कोशिश करिए, ईमेल, मुझे फोन पे कॉल मत करिए अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी है, या एसएमएस बहुत ही रेयर, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल, सिर्फ व्हाट्सएप या ईमेल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी जगह उसको प्रमोट करिए, आपका कोई यूट्यूब चैनल है जो अच्छा चैनल है, जिसपे कोई अच्छा कंटेंट है, उस पे हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं ई सेल के साथ, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स, नाउ लॉग आउट। और एक मैंने नोटिस किया है, ये जैसे हम मीटिंग अब फिनिश करेंगे, रात भर इसमें चैट मैसेजेस चलते रहते हैं, हमारी मीटिंग अब खत्म हो गई है, अब इसमें जो मैं बोलना भी नहीं